असलकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एनएफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं 3 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, जो कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म के बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो हैं कॉन्सेप्ट हैं। पैथेटिक फैलेसी, पोएटिक ट्रूथ एंड विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये तीनों ही बहुत ज़्यादा ट्रिकी जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स हैं। आज हम इन्हें वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे बहुत ही ईजी वे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पैथेटिक फैलेसी के पैथेटिक फैलेसी होती क्या है। तो पैथेटिक फैलेसी को हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पर आता है, The phrase pathetic fallacy is a literary term for the attribution of human emotions and conduct to things found in nature that are not human. अब पैथेटिक फैलेसी जो फ्रेज़ है, इसका मतलब क्या है कि ये एक लिटरेरी टर्म है। इट मीन्स इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। ये कोई भी आपको कन्फ्यूजन होने की, इसमें कन्फ्यूजन कोई बात नहीं है, आपको कन्फ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है? लिटरेरी डिवाइस। ये एक लिटरेरी डिवाइस है। जिस तरीके से हम कहते हैं सिमिलीज हैं, मेटाफर्स हैं, पर्सोनिफिकेशंस हैं और जो है वो दूसरी पन है, इस तरीके से पैथेटिक फैलेसी भी एक जो है वो लिटरेरी डिवाइस है। ये लिटरेरी डिवाइस, इसका मतलब क्या है, इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स जो कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ह्यूमन इमोशंस की जो है एट्रीब्यूशन देती है, मतलब उससे जो है मुशाबत जो है उनकी करती है। पैथेटिक फैलेसी का ये मतलब है। इट इज़ अ काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन दैट अकर इन पोएटिक डिस्क्रिप्शंस। ये पैथेटिक फैलेसी जो है ये पर्सोनिफिकेशन का एक टाइप है। ठीक है। अब आप कहेंगे कि भाई पर्सोनिफिकेशन का भी यही मतलब है कि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को जो है ह्यूमन जो है वो क्वालिटीज़ देती है, और पैथेटिक फैलेसी का भी यही मतलब है कि वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन जो है इमोशन देती है। अब यहाँ पर जो मैं आपको वर्ड कह रही हूँ, ह्यूमन इमोशन और क्वालिटी, अब इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। पैथेटिक फैलेसी और जो पर्सोनिफिकेशन है, ये हैं तो एक ही चीज़। ये दोनों आपस में एक दूसरे का काइंड, लेकिन में कुछ जो है वो डिफरेंस है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको पैथेटिक फैलेसी समझा दूँ। तो पैथेटिक फैलेसी का सिंपली मतलब क्या होता है कि ह्यूमन इमोशंस जो हैं किसी भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को, नॉन लिविंग को ह्यूमन इमोशन देना। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से इसे समझते हैं। द सन वॉज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम। अब यहाँ पर है द सन वॉज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम। यहाँ पर जो सन है, जो नाउन है सन, वो क्या है? इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इससे हम क्या कह रहे हैं, किसकी एट्रीब्यूशन दे रहे हैं? ह्यूमन की। स्माइलिंग, स्माइलिंग क्या है? स्माइलिंग ह्यूमन का जो है वो ह्यूमन की जो है इमोशन है। ठीक है, ये क्वालिटी नहीं है, ये इमोशन है ह्यूमन का कि वो स्माइल करता है, ह्यूमन स्माइल करता है और कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं करते। तो ये ह्यूमन की एट्रीब्यूशन है, लिविंग थिंग्स की एट्रीब्यूशन है। तो हम ये एट्रीब्यूशन किससे दे रहे हैं? नॉन लिविंग को, सन को। तो हम कहते हैं द सन वॉज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम। जो सन है वो क्या हंस रहा है उसके ऊपर। ठीक है। सेकंड नंबर कहता है द रेन ड्रॉप्स वेप्ट अराउंड हर। अब रेन ड्रॉप्स क्या हैं? यहाँ पर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट जो बारिश के कतरे होते हैं। और वेप्ट का क्या मतलब होता है? रोना। अब जो रोना है वो क्या है? ह्यूमन बींग्स की, मतलब लिविंग थिंग्स की जो है वो एट्रीब्यूशन है। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हम इनको वेप्ट और रेन ड्रॉप्स को आपस में जब हम इनको मैं इनको ये एट्रीब्यूट कर रही हूँ रेन ड्रॉप्स को, किससे? वेप्ट से। मतलब कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो क्या कर रहे हैं? वो रो रहे हैं अराउंड हिम, उसके अराउंड। तो यहाँ पर मैंने एट्रीब्यूशन दी है किसकी? रेन ड्रॉप्स को, वेप्टिंग की। ठीक है, रोने की। थर्ड जो इसका एग्जाम्पल है वो कहता है कि द फ्रेंडली सन शॉन डाउन ब्राइटली ऑन द पार्टी गेस्ट एज दे अराइव्ड इन द गार्डन। अब कहता है अ फ्रेंडली सन। फ्रेंडली क्या है? यहाँ पर फ्रेंडली सन शॉन डाउन ब्राइटली ऑन द पार्टी। यहाँ पर कहता है कि जो फ्रेंडली सन है वो क्या है? शॉन। शॉन का मतलब क्या होता है? शाइन करना। ठीक है, शाइन करता है किसके ऊपर? ब्राइटली ऑन द पार्टी गेस्ट एज अराइव्ड इन द गार्डन। यहाँ पर फ्रेंडली क्या है? फ्रेंडली जो है यहाँ पर ह्यूमन इमोशंस हैं, एक दूसरे के हम फ्रेंड्स बनते हैं, तो ये क्या है? ह्यूमन की इमोशंस हैं। तो यहाँ पर जो पैथेटिक फैलेसी का मतलब है कि किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को हम जो हैं वो ह्यूमन इमोशंस दे दें, तो उससे हम कहते हैं कि ये पैथेटिक फैलेसी है। ये एक काइंड है पर्सोनिफिकेशन का। अब मैं आपको समझाती हूँ कि पर्सोनिफिकेशन और पैथेटिक फैलेसी में असल में जो है वो किस चीज़ का फ़र्क आता है। Pathetic fallacy is a form of personification, while pathetic fallacy refers exclusively to the attribution of human feelings to something non-human
अनयूजुअली एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर। यहाँ पर मैंने पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या समझाया कि ये जो है ये पर्सोनिफिकेशन का ही काइंड है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन इमोशन देना, किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को ह्यूमन का इमोशन देना। वहीं पर अगर हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की, तो पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, इट एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन क्वालिटी और एक्शन टू समथिंग नॉन ह्यूमन, नॉट ओनली इमोशन। ठीक है, यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या है, पर्सोनिफिकेशन ना सिर्फ ह्यूमन के इमोशंस को जो है एट्रीब्यूट करता है, ना सिर्फ ह्यूमन के इमोशन जो है वो देता है, बल्कि ह्यूमन की क्वालिटी और उसका एक्शन जो है वो भी एट्रीब्यूट करता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं पैथेटिक फैलेसी की मैंने आपको एग्जांपल दिए कि द सन वाज स्माइलिंग डाउन अपॉन हिम, यहाँ पे स्माइलिंग जो है ये ह्यूमन का इमोशन है, और जो वेप्ट है द रेन ड्रॉप वेप्ट अराउंड हर, तो ये वेप्ट जो है ये क्या है, यहाँ पर ये है यहाँ पर पैथेटिक फैलेसी, ये है इमोशन। ठीक है, तो ये हुई किसकी, पैथेटिक फैलेसी की एग्जांपल, मतलब हम इसमें सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन के इमोशंस दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर्सोनिफिकेशन की बात करती हूँ तो यहाँ पर हम जो है वो हम देंगे यहाँ पर ह्यूमन की क्वालिटी, उसके एक्शन और उसके इमोशन, तीनों चीज़ें हम इसमें डालते हैं। द सन किस्ड मी वाइल आई वॉज क्लिकिंग अ पिक्चर। किस्ड क्या है यहाँ पर, किस्ड ह्यूमन का एक्शन है। ठीक है, ये ह्यूमंस करते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन एक्शन है, लिविंग एक्शन है। तो ये हम जो है ये किसको हम एट्रीब्यूट करें, सन को, द सन किस्ड मी। ठीक है, जो किस्ड है ये इसका एक्शन है, तो हम यहाँ पर इमोशन के साथ साथ जो है, इमोशन तो हम इसमें दे सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ साथ जो है हम इसके अंदर क्वालिटी और एक्शन भी हम इसमें देंगे। तो वो जो क्वालिटी और एक्शन है ये हम पैथेटिक फैलेसी के अंदर नहीं देते हैं। पैथेटिक फैलेसी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है हम देते हैं एक ही चीज़, वो है इमोशन, और वहीं पर पर्सोनिफिकेशन के अंदर जो हम देते हैं वो हम देते हैं इसके क्वालिटी, ह्यूमन की क्वालिटी, ह्यूमन का इमोशन और ह्यूमन की एक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि द ट्री वॉज वॉकिंग, द ट्री वॉज वॉकिंग, ट्री जो है वो इनएनिमेट है, और वॉकिंग क्या है, वॉकिंग ह्यूमन का एक्शन है। तो यहाँ पर मैंने ह्यूमन के एक्शन को जो है वो एट्रीब्यूट किससे किया है, कि मतलब जो ट्री है उसको मैंने किससे एट्रीब्यूट किया है, ह्यूमन एक्शन से। तो यहाँ पर इनकी सिर्फ सिंपल से यही जो डिफरेंस निकलेगा, लेकिन ये दोनों जो हैं एक ही किस्म के हैं, मतलब दोनों जो हैं, जो पैथेटिक फैलेसी है वो काइंड है पर्सोनिफिकेशन का। तो यहाँ तक आई होप आपको बात समझ आ गई कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और पैथेटिक फैलेसी हम किससे कहते हैं। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं जो है पोएटिक ट्रुथ। अब एरिस्टोटल जो था वो पहला बंदा था हु डिक्लेयर पोएटिक ट्रुथ टू बी सुपीरियर टू द हिस्टोरिकल ट्रुथ। अब जो एरिस्टोटल है वो कहता है, वो उसका ये बिलीव है कि जो पोएटिक ट्रुथ है वो सुपीरियर है टू द हिस्टोरिकल ट्रुथ। ही कॉल्ड पोएट्री द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग्स। एरिस्टोटल का मानना है कि जो पोएट्री है वो मोस्ट फिलोसफिकल है एज कम्पेयर टू अदर राइटिंग्स। तो वर्ड्सवर्थ इसी बात पर जो है एरिस्टोटल से जो है वो एग्री करता है, और एरिस्टोटल जो है वो कहता है कि पोएट्री इज गिवन एन एग्जाल्टेड पोजीशन बाय वर्ड्सवर्थ इन सच अ वे दैट इट रीड्स द पर्टिकुलर एज वेल एज द यूनिवर्सल। कहता है कि पोएट्री का काम जो है वो ना सिर्फ जो है फैक्ट्स को जो है वो रिवील करना है, बल्कि ये ऐसे ऐसे फैक्ट्स को जो है रिवील करती है पोएट्री जो कि बियॉन्ड द ह्यूमन ट्रुथ है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ को, पोएट्री का काम क्या है, पोएट्री का काम है यूनिवर्सल ट्रुथ को जो है रिवील करना। ये ऐसे ऐसे चीज़ों को रिवील करता है कि आपके जो है वो समझ में भी जो है आप सोच भी नहीं सकते। पोएट्री is nature to nature. Wordsworth declare poetry to be the image और man and nature. इसे हम image कह सकते हैं या man and nature कह सकते हैं. A poet has to keep in mind that his end objective is to impart pleasure. अब जो एक poet है उसका काम क्या है, उसका मेन फंक्शन क्या है? उसका मेन फंक्शन यही है कि उसे पता होना चाहिए कि मैं अपनी जो राइटिंग है, जो अपनी पोइट्री है, उससे मुझे लोगों को क्या देना है, प्लेजर देना है. मतलब पोइट्री का काम क्या होता है, प्लेजर देना. पोइट्री जब हम सुनते हैं, जब हम उसे रीड आउट करते हैं तो उससे हमें प्लेजर मिलता है. तो पोएट का काम यही है कि लोगों को प्लेजर देना. तो ही डिक्लेयर्स पोएट्री विल एडजस्ट इटसेल्फ टू द न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन ऑफ साइंस. It will create a new idioms for the communication of new thoughts, but the poet truth is such that sees into heart of things and enable other to see the same. Poetic truth ties all kind with love एंड अ सेंस ऑफ वननेस. अब यहाँ से मैं आपको समझाती हूँ कि असल पोएटिक जो ट्रुथ है उसका मतलब है क्या. अब पोएटिक ट्रुथ का मतलब ये होता है कि पोएटिक ट्रुथ क्या होता है, यूनिवर्सल होता है. ये जो है ये यूनिवर्सल जो नेचर के जो ट्रुथ है उसको जो है रिवील करता है. ह्यूमन इमोशन का जो ह्यूमन इमोशंस है, जो ह्यूमन के यूनिवर्सल इमोशंस है, उनको जो है ये रिवील करता है. तो पोएटिक ट्रुथ का मतलब होता है कि पोएटिक ट्रुथ ऐसी ऐसी चीज़ों को जो है वो रिवील करता है जो कि बियॉन्ड आवर
मोर फैक्ट्स। तो यहाँ पर जो है वो एरिस्टोटल का ये मानना है, एरिस्टोटल ये कहता है कि पोइट्री का जो मेन काम है वो ये नहीं है कि वो सिर्फ लिटरल ट्रुथ को जो है वो कन्वे करे, बट उसका ये मानना है कि वो लिटरल ट्रुथ को नहीं बल्कि वो डीपर ट्रुथ, जो डीपर ट्रुथ है दैट गोज़ बियॉन्ड मोर जो है फैक्ट्स, दैट गोज़ बियॉन्ड मोर फैक्ट्स, जो कि हमारे जो असल फैक्ट्स हैं उनके भी बियॉन्ड जो है चला जाता है। ऐसा डीपर ट्रुथ है, उसको रिवील करना पोएटिक ट्रुथ का जो है वो काम है। ही बिलीव that poetry had the power to reveal universal truth of human nature and emotion। एरिस्टोटल का ये मानना है कि जो पोएटिक ट्रुथ है उसका काम क्या है, उसका काम ये है कि वो यूनिवर्सल ट्रुथ, जो यूनिवर्सल ट्रुथ है ह्यूमन नेचर और इमोशंस के बारे में उनको रिवील करना। तो पोएटिक ट्रुथ जो है उसका मतलब क्या है कि आप डीपर मीनिंग्स जो होते हैं, इमोशनल जो मीनिंग्स होती हैं उनको कन्वे करें थ्रू योर पोएटिक और क्रिएटिव राइटिंग। आप पोएटिक और क्रिएटिव राइटिंग से अपनी जो है वो ह्यूमन जो है या फिर अपनी डीपर मीनिंग्स को जो है आप कन्वे करें। ये बिल्कुल जो है फैक्चुअल जो एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये क्या करता है कि इसका काम ये है कि ये आप ऐसे समझ लें कि जो है इसका मतलब ये है कि ये जो है एक ऐसी चीज़ है पोएटिक ट्रुथ जो कि अपनी लैंग्वेज से, अपनी पावर ऑफ लैंग्वेज से जो है किसी भी ह्यूमन इमोशंस को जो इवोक कर सकता है और अपनी डीपर मीनिंग को कन्वे कर सकता है। और इट इज़ नॉट अबाउट प्रेजेंटिंग फैक्ट और लिटरल ट्रुथ, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये इसका काम सिर्फ लिटरल ट्रुथ को और जो फैक्ट्स हैं उनको जो है प्रेजेंट करना नहीं है, बल्कि जो ह्यूमन जो इमोशंस हैं, ह्यूमन एजेंस हैं, ह्यूमन के एक्सपीरियंस हैं, उनको जो है उनके यूनिवर्सलिटी को जो है वो रिवील करना जो है पोएटिक ट्रुथ का काम है। इसलिए जो है एरिस्टोटल कहता है कि भाई जो है पोएटिक ट्रुथ जो है वो बिल्कुल जो है सुपीरियर है देन हिस्टोरिकल ट्रुथ से, बिकॉज इट अलोज फॉर क्रिएटिंग इंटरप्रिटेशन, क्योंकि ये अलाउ करता है कि आप इंटरप्रिटेशन को क्रिएटिव तौर पर जो है वो लिख सकें और रीडर्स से जो है कनेक्ट कर सकें, उनके वर्ड्स को थ्रू कैसे कर सकें, लाइक विविड इमेजरी, मेटाफर, सिंबोलिज्म, हम इन सब चीज़ों को जो है वो क्या करते हैं, इनको हम यूज़ करते हैं कि हम अपनी जो डीपर मीनिंग्स हैं उनको हम कन्वे कर सकें। तो ये सिंपल से मतलब है पोएटिक ट्रुथ का, जिससे जो है वर्ड्सवर्थ बिल्कुल एग्री करता है और वो यही कहता है कि यस एरिस्टोटल इज़ राइट, एरिस्टोटल जो है वो ठीक है और उसका यही मतलब है कि पोएटिक ट्रुथ इज़ सुपीरियर देन द हिस्टोरिकल ट्रुथ बिकॉज इट रिवील्स द ह्यूमन यूनिवर्सल इमोशंस एंड ह्यूमन जो है यूनिवर्सल ट्रुथ बियॉन्ड देयर फैक्ट्स। तो ये इतना सिंपल सी मतलब है पोएटिक ट्रुथ का। इसके बाद जो थर्ड जो और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास यहाँ पर वो है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव होता क्या है। अब बात करते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव की। तो द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव or the willing suspension of disbelief is a term coined in 1870 by the poet and aesthetic philosopher by S.T. Coleridge। ये जो टर्म है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ और द विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये एक टर्म है जो कि 1870 के अंदर एक पोएट और फिलोसोफर से एस.टी. कॉलरिज, जिसने अपनी 1870 जो टेक्स्ट है बायोग्राफी या लिटरेरी उसके अंदर ये टर्म जो है क्वाइन किया। ठीक है, इसका क्या मतलब था? हु सजेस्ट दैट इफ अ राइटर कुड इन्फ्यूज अ ह्यूमन इंटरेस्ट एंड अ सेम्बलेंस ऑफ ट्रूथ इनटू फैंटास्टिकल टेल, द रीडर वुड सस्पेंड जजमेंट एंड कंसर्निंग द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द नरेटिव। अब इसका सिंपली मतलब होता क्या है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव को? यहाँ पर एस.टी. कॉलरिज का मानना है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव हम उसे कहते हैं कि मतलब हम किसी चीज़ को देखें, ठीक है, हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और हमें पता है कि भाई वो चीज़ जो है वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऑडियंस जो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई वाकई में है ये चीज़। क्यों? बिकॉज फॉर द सेक ऑफ प्लेजर, सिर्फ प्लेजर हासिल करने के लिए जो है हम ये चीज़ जो है उसको हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, इसे हम कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, बिल्कुल सिंपल से वे में। ये मैं इसको आपको जो है एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल द सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव ऑफन इम्प्लाइज टू द फिक्शनल वर्क ऑफ द एक्शन, कॉमेडी, फैंटेसी एंड हॉरर जेनरास। अभी जो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव्स है ना, ये कहाँ पर यूज़ होते हैं? या तो फिक्शनल वर्क्स में होता है, या तो कॉमेडीज़ में होता है, फैंटेसीज़ में होता है, या तो हॉरर गेम्स में होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी में कोई ऐसा सीन आया है जो कि हमें पता है, हम ऑडियंस जो हम देख रहे हैं वो मूवी हमें पता है कि भाई
रियलिटी में ये पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम उसे देखे जा रहे हैं। हम कहते हैं कि ठीक है भाई, हो रहा है ना, तो ये हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्लेजर मिल सके। अगर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम जो चीज़ देख रहे हैं हमें उसमें प्लेजर नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक आम सी जो है वो मूवी है सुपरमैन। आप सब ने देखी होगी सुपरमैन मूवी। सुपरमैन मूवी के अंदर क्या होता है कि वो उड़ता है। आपको पता है ना कि वो उड़ के जाता है। सुपरमैन का मतलब क्या है? उड़ के जाना। तो वो उड़कर जाता है। अब हमें पता है कि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कोई सुपरमैन है, ना कोई उड़ता है, ना कोई हवा में ऐसे उड़कर जाएगा। लेकिन वो हम मूवी देखते हैं और उसे हम जो है वो एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ भाई मूवी में ये सब कुछ हो रहा है, वो हम मूवी देख रहे हैं। क्यों हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं उस मूवी के अंदर? बिकॉज हमें प्लेजर चाहिए। और जब तक हम उससे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर हम कहते हैं कि भाई हम इसे लॉजिकली देख रहे हैं उस मूवी को, हम कहते हैं भाई ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, ये उड़ कैसे सकता है, तो हमें उस मूवी में प्लेजर बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल हमें उस चीज़ में मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई अगर ये सुपरमैन जो है वो उड़ रहा है, तो हम उसे अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें उसमें प्लेजर आ रहा है, हम उस मूवी को देख रहे हैं। तो विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का सिंपली यही मतलब है कि इसका मतलब है कि हम जो हैं, हमने जो राइटर्स हैं, जो वो मूवी बनाते हैं, वो इन्फ्यूज़ करें ह्यूमन इंटरेस्ट को और सेम्बलेंस ऑफ ट्रुथ को, जो 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 झलक होती है ट्रुथ की, इनटू अ फैंटेस्टिकल टेल। फैंटेस्टिकल टेल जो कि फैंटेस्टिक मतलब जो ड्रीमी टेल्स हैं, जो कि फिक्शनल टेल्स हैं, उनके अंदर जो है वो ह्यूमन इंटरेस्ट को और उसके ट्रुथ को जो है वो क्या करे? इन्फ्यूज़ करे। ठीक है। और जो रीडर्स हैं वो जो हैं उसको जजमेंट, जो उसकी जजमेंट है ना, उसको बिल्कुल सस्पेंड कर दें, उसकी जजमेंट ना करें, कोई जो है उसकी क्वेश्चनिंग ना करे, बगैर किसी क्वेश्चनिंग की उस जो वो जो कहते हैं कि इम्पॉसिबिलिटी है उस नरेटिव की, उसको एक्सेप्ट करें विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। तो उससे हम सिंपली कहते हैं कि यह है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। तो आई होप आपको ये सिंपल सा वर्ड जो है बहुत इजी वे में आपको समझ आ गया होगा। और मैंने आज ये 3 कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत इजी वे में आपको समझाए हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, बिकॉज मुझे पता है कि अभी तक आपको कोई भी इस चीज़ में जो है वो कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी मेरी वीडियो देखने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि इस तरह की जो भी ईजीएस्ट वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच जाएँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।